एक रहस्यमय वायरस की वजह से पूरी दुनिया के लोग मर जाते हैं, लेकिन एक इंसान बच जाता है और इसका नाम होता है फिलिप मिलर। फिलिप लास्ट 1 साल से अकेले रह रहा होता है और ये रोड पे अपने जिंदा होने की अनाउंसमेंट करता रहता है। म्यूजियम से कीमती चीजों को चुराता है। जब इसे कोई नहीं मिलता तो ये अपने शहर टुसॉन लौट आता है। टुसॉन आने से पहले ये बिलबोर्ड पे ये लिख देता है कि यहाँ कोई जिंदा है। ये सब इस उम्मीद में कर रहा होता है कि शायद इसे कोई मिल जाए। ये अपने घर में ना जाके अपने शहर के एक आलीशान घर में रहने लगता है और उसे अच्छी अच्छी चीजों से पूरा सजा देता है। हर रात सोने से पहले फिलिप गॉड से माफी मांगता है कि वो इतना ज्यादा मास्टरबेट करता है और हिला के सो जाता है। फिलिप ग्रोसरी स्टोर बिना किसी कपड़ों के सिर्फ अंडरवेयर में जाता है, वहाँ तोड़फोड़ करता है। सिर्फ 1 साल में ही ये अपनी सारी डिसेंसी भूल जाता है। ये कार्स को आपस में लड़ाता है, महंगी चीजों को तोड़ता है और इसे इन्हीं सब चीजों को करने में मजा आता है। लेकिन अंदर ही अंदर ये काफी अकेला महसूस कर रहा होता है, खासकर अपने बर्थडे के दिन। ये हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना किया करता है कि कोई एक लड़की जिंदा बची हो। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं। फिलिप जिस आलीशान घर में रह रहा होता है उसे कूड़े कचरे का घर बना चुका रहता है। पूरा घर कचरे से भर चुका रहता है। घर में पानी आना भी बंद हो जाता है तो ये स्विमिंग पूल में ही रोज टॉयलेट किया करता है। काफी दिनों से ये नहाया भी नहीं है और जानवरों की तरह रहने लगता है। इसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे किसी को इम्प्रेस करना ही नहीं है और कोई है भी तो नहीं। फिलिप एक बार में जाता है और वहाँ पे गेंदों के ऊपर चेहरे बना देता है और उन्हें अपने बॉल बॉडीज कहता है और उन्हीं से बातें किया करता है। एक दिन वो एक मॉल में जाता है और वहाँ पे एक लड़की की पुतली होती है। उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है और उसे गिरा के तोड़ देता है। तो फिलिप इससे बहुत ज्यादा उदास होता है और वो सुसाइड करने का तय करता है। इसके लिए वो एक पहाड़ पे जाता है और वहाँ पे अपने मरने का डेट लिख देता है और वो पहाड़ से अपनी गाड़ी के साथ छलांग लगाने ही वाला होता है कि तभी उसे कहीं दूर से एक धुआं दिखाई देता है। इसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता और ये लास्ट मोमेंट पे अपनी गाड़ी को पहाड़ से गिरने से रोक लेता है और तेजी से उस धुएं की तरफ जाता है और वहाँ वो एक कार देखता है और साथ ही में देखता है कि यहाँ एक ब्रा टंगी हुई है। फिलिप बहुत खुश होता है और उस ब्रा को सूंघने लगता है और इतना खुश हो जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। जब इसकी आंखें खुलती है तो ये देखता है कि ये खूबसूरत लड़की की गोद में होता है और लड़की इसके सारे खड़े अरमानों को पूरा करने का प्रॉमिस करती है और इसे किस करती है कि तभी इसकी नींद खुल जाती है और इसे ये रियलाइज होता है कि ये सपना देख रहा होता है। एक्चुअल में जो लड़की इसके सामने होती है वो उतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं होती और थोड़ा कम जवान होती है। वो फिलिप को सीपीआर दे रही होती है। होश में आते ही फिलिप इस लड़की से खूबसूरत लड़की के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि तुम्हें पहले अपनी गीली पैंट पे ध्यान देना चाहिए। फिलिप जब बेहोश था तो उसने अपनी पैंट में ही सूसू कर दिया था। फिलिप ये बहाना बनाने लगता है कि वो नदी में स्विमिंग कर रहा था और लड़की को जबरदस्ती इस बात पे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगता है। इससे वो लड़की डर जाती है और फिलिप की तरफ गन पॉइंट कर देती है। तब फिलिप मानता है कि हाँ, उसी ने सूसू किया है। लड़की खुद को फिलिप से इंट्रोड्यूस कराती है। लड़की का नाम होता है कैरल। ये भी अमेरिका में काफी दिनों से जिंदा लोगों की तलाश कर रही होती है और जब इसने फिलिप का बनाया हुआ अलाइव इन ट्यूशन का साइन देखा तो यहाँ पे चली आई। वैसे तो फिलिप काफी दिनों से लड़की ही ढूंढ रहा था पर वो कैरल को देख के ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि कैरल उतनी खूबसूरत नहीं थी जितना वो चाहता था। यहाँ ये लोग थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर ये लोग ग्रोसरी स्टोर जाने का तय करते हैं। रास्ते में कैरल फिलिप को स्टॉप साइन पे ना रुकने के लिए डांटती है तो इसे खुश करने के लिए फिलिप 1-2 स्टॉप साइन पे रुक जाता है। ये लोग ग्रोसरी स्टोर पहुंचते हैं तो वहाँ पे कैरल फिर फिलिप को बोलती है क्योंकि उसने हैंडीकैप लोगों की पार्किंग पे अपनी कार पार्क कर दी है। फिलिप कैरल से बोलता है कि उसके इमेजिनरी हैंडीकैप लोगों की पार्किंग के लिए बहुत जगह है पर कैरल नहीं मानती तो फिलिप कार को ग्रोसरी स्टोर के अंदर ही घुसा देता है। इसके बाद कैरल और फिलिप वहाँ जाते हैं जहाँ फिलिप रहता है। यहाँ फिलिप ने पूरे घर को कूड़े कचरे से तो भरा ही होता है। जो 2 स्विमिंग पूल थे उसमें एक में टट्टी और दूसरे में कचरा भरा होता है। कैरल फिलिप को महंगी चीजें चुराने के लिए भी कोसती है। इन सब चीजों से परेशान होकर फिलिप कैरल को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अगली सुबह जब फिलिप सो के उठता है तो वो देखता है कि कैरल उसके घर की साफ सफाई कर रही होती है। कैरल फिलिप को इंसानों जैसा रहने के लिए बोलती है। रात में फिलिप बार में अपने बॉल बॉडीज के पास जाता है और कैरल की बुराइयां करता है जैसे कि दोनों पति पत्नी हो। अगली सुबह कैरल फिलिप को कहती है कि उन्हें अर्थ को फिर से पॉपुलेट करना होगा पर फिलिप कहता है कि वो भले ही अर्थ की आखिरी लड़की है लेकिन वो उसके साथ नहीं सोएगा। अगले सीन में जब फिलिप अपने स्विमिंग पूल में टॉयलेट कर रहा होता है तो कैरल आती है और कहती है कि उसे घर में पानी लाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा पर फिलिप मना कर देता है और कैरल उसे ताजा टमाटर का लालच देती है पर फिलिप को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी रात फिलिप चुपके से जाता है और कैरल के गार्डन से उसके सारे टमाटर चुरा के खा जाता है। अगले सुबह कैरल फिलिप को टमाटर चुराने के लिए इल्जाम लगाती है पर फिलिप कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया।
जबकि फिलिप की दाढ़ी में वो टमाटर अभी भी चिपके होते हैं। फिलिप देखता है कि कैरल के पैर में चोट लगी है क्योंकि वो पानी ठीक करने के लिए गटर में उतरी थी। अगले दिन फिलिप देखता है कि कैरल भी उसी की तरह एक फाउंटेन में टॉयलेट करने के लिए एक बोर्ड लगा रही होती है। तो फिलिप कैरल से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। कैरल बोलती है कि वो सही था, हम अकेले ही इस अर्थ को पॉपुलेट नहीं कर सकते। फिलिप जो कैरल को हमेशा पॉजिटिव रहते हुए देखता था, वो पहली बार देखता है कि कैरल इतना निगेटिव सोच रही है और उसे बुरा लगता है। इसलिए वो शहर के वाटर स्टोरेज पे जाता है और वहां से कैरल के गार्डन तक पानी लाने का अरेंजमेंट कर देता है। कैरल काफी खुश होती है क्योंकि फिलिप में बदलाव आने लगे हैं और फिलिप को डिनर पे बुलाती है और पहली बार फिलिप ने ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां खाई होती है। फिर से एक बार सेक्स का टॉपिक आता है। फिलिप कहता है कि वो कैरल के साथ सोने के लिए तैयार है, लेकिन कैरल कहती है कि वो बिना शादी किए उसके साथ सेक्स नहीं करेगी। फिलिप कैरल की बातों पे हंसने लगता है और इससे लगता है कि कैरल मजाक कर रही है, पर ये सीरियस होती है। अल्दो फिलिप कैरल से शादी तो नहीं करना चाहता, पर वो कैरल को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और ये दोनों अगले दिन शादी करने का तय करते हैं। अगले दिन ये दोनों शादी करते हैं और जब फिलिप चर्च का गेट खोलता है तो उसके सामने सरप्राइज के लिए काफी सारे लोग खड़े होते हैं और तभी उसकी नींद खुल जाती है। कैरल शादी के लिए पूरे घर को डेकोरेट कर रही होती है और फिलिप का काम होता है शादी के लिए अंगूठियां लेके आना, और वो अपने बॉल बॉडीज के साथ रैंडम चीजों को आग लगा रहा होता है और वो अंगूठियां लाना भूल जाता है। जब फिलिप चर्च पहुंचता है और जब इन दोनों को रिंग्स पहनाने का टाइम आता है तो फिलिप के पास तो रिंग ही नहीं होती। इससे कैरल बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि वो सारी कोशिशें अकेले ही कर रही है और वहां से चली जाती है। फिलिप जाता है कैरल को मनाने और वहां वो देखता है कि कैरल ने इसकी शादी के लिए काफी ज्यादा मेहनत की होती है। फिलिप कैरल से माफी मांगता है और साथ में ये भी बताता है कैरल फिलिप को अच्छी नहीं लगती और ना ही उसके हाथ का खाना, लेकिन वो खुश है कि वो उसके साथ है और कैरल एग्जिस्ट करती है क्योंकि अगर वो नहीं होती तो आज वो जिंदा भी नहीं होता। अगले सीन में दोनों एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और वो कैरल की पसंद की सारी अंगूठियां ले लेते हैं और दोनों ऑफिशियली शादी कर लेते हैं और इनकी सुहागरात भी मनती है। लेकिन फिलिप जैसा सोच रहा था वैसा एक्सपीरियंस नहीं होता क्योंकि कैरल सेक्स के बीच में भी बातें कर रही होती है। अगले सीन में कैरल भी फिलिप की तरह तोड़फोड़ और एक दूसरे को फायर प्रूफ कपड़े पहनाकर आग लगा रहे होते हैं। फिलिप कैरल को अपनी एक्स यानी कि उस पुतली वाली लड़की से मिलाने ले जाता है। वहां से लौटते समय इनका ध्यान रोड पे नहीं होता और इनकी गाड़ी एक दूसरी कार से टकरा जाती है और तभी उस कार में से एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है और अब होगा असली कांड। अगली पार्ट के लिए इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।